बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इटली से शफीक भट्ट अपने प्रोग्राम न्यूज़ और भट्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपकी खिदमत में एक अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको ये इस काबिल लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया है, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं। खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का इरादा किया है कि हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बरपा है। मुख्तलिफ नामों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट सामने आ रही हैं, जिसमें या तो सहाबा किराम को निशाना बनाया जा रहा है या अहले बैत अतहार को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह निशाना बनाया जा रहा है। ये याद रखें कि हर मुसलमान का ये ईमान है कि अहले बैत अतहार हमें अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज है। ये जो महीना आ रहा है मुहर्रम हराम का, ये मुसलमानों के नए साल की इब्तिदा है और इसी महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो लाजवाल कुर्बानी दी जिसके बारे में पूरा आलम, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो जिस तबका से भी है, वो आगाह है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। असल में ये इस्तारा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हक का इस्तारा है और यजीद जो है वो बदी का और बुराई का इस्तारा है। इसीलिए हर साहिब ईमान ये कहता है कि जब यजीद का नाम आता है तो उसके मुंह से लानत का लफ्ज लाजमी निकलता है। लेकिन आपने इस मामले को इंतहाई अक्लमंदी से आपने हैंडल करना है। आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे ये दुश्मन को पैगाम जाए कि हम आपस में डिवाइड है। यही दुश्मन असल में चाहता है, यही वो हमें पढ़ने की कोशिश करता है। आप कहते हैं ना, सुनते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर, ये एक्चुअली फिफ्थ जनरेशन वॉर है कि आपको एक, जैसे शैतान होता है ना कि वो एक शीरे की उंगली लगाता है, लगा के वो चेक करता है कि मुसलमान का लेवल क्या है। अब आप देखिए उसके में जो अल्फाज लिखे जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, इंतहाई गुस्ताखाना और नफरत अंगेज होते हैं। दूसरी सूरत में सहाबा किराम के बारे में जो चीजें लिखी जाती हैं वो भी इंतहाई नफरत अंगेज होती हैं, जिससे मुसलमानों में इश्तिआल फैले। आपने क्या करना है, इन पोस्टरों के नीचे मैं देख रहा हूँ कि 400-400 500-500 बयान होते हैं और वो लानत और फलां और फलां और फलां। मैंने आपको वीडियो के शुरू में अर्ज कर दिया कि हर साहिब ईमान का ईमान है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हसनैन करीम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत के सरदार हैं। उनके बारे में कोई बंदा भी किस तरह की बात करेगा हमें हमारे लिए नाकाबिल कबूल होगी, इसलिए कि हमें पता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की आल मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, अहले बैत अतहार है। अब रहा सवाल कि ये कौन लोग कर रहे हैं, जो दो मुख्तलिफ किस्म के आपको पोस्ट नजर आती है, वो कौन लोग कर रहे हैं। इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मेरे और आपके दुश्मन है, ये दीन के दुश्मन है, ये हमारे वतन के दुश्मन है। आप जब इसको पोस्ट को जाके उस पर क्लिक करें, आपको कोई चीज उसकी नहीं मिलेगी। वो कहाँ से ऑपरेट होती है आपको नहीं पता, वो बंदा कौन है, नाम मुसलमानों वाले हैं कोई पता नहीं। फिर नाम जानबूझ के वो इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जिससे आपको ये मैसेज जाता है कि ये बंदा, आपको पता चलता है किस बंदे का किस मसलक से ताल्लुक है, और नीचे वो चीजें जो लिखता है वो आपको और मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी मुसलमान से, चाहे वो बराए नाम ही मुसलमान हो, वो इस तरह की चीज शेयर नहीं कर सकता। हत्ता के बाद सूतों में कुरान पाक को की गुस्ताखी की जा रही होती है, बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन हमारे और मेरे और आपके सादा लोग भाई उसको धड़ाधड़ शेयर करते हैं, साथ नीचे लिखते हैं भी शेयर करके अपने मुसलमान होने का सबूत दें। खुदा के लिए ऐसी पोस्टों को फौरी तौर पे आप डिलीट करें, ब्लॉक करें या रिपोर्ट कर दें। आप मेरी और आप जब मसले की राय लेते हैं, फटाफट एक दूसरे की पोस्टें आप रिपोर्ट करते हैं। इन चीजों को रिपोर्ट करें, इन चीजों को ब्लॉक करें, कमेंट्स ना करें खुदा के लिए, इसलिए कि इनमें कुछ नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं है। ये आपका दुश्मन है जो आपके पीठ पीछे वार कर रहा है, आपको लड़ाने की साजिश कर रहा है।
याद रखिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी पोस्टों को आप ब्लॉक करें और उनको रिपोर्ट करें। इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये सरासर ये झूठ है, ये मुझे और आपको लड़ाने की साजिश है। कोई भी मुसलमान, कमजोर सा मुसलमान भी ना साहबा किराम की करेगा गुस्ताखी करेगा, ना अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करेगा। उसको पता है वो दोनों का क्या मकाम इस्लाम में। सो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस मामले को समझें, अक्लमंदी से इसको हैंडल करें और इसको समझकर फौरी तौर पे आप उसको ब्लॉक करें, साथ रिपोर्ट कर दें, ताकि ये बुराई की जड़ खत्म हो जाए। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो, मेरे थोड़े कहे को बहुत समझे। अस्सलाम वालेकुम।